ये लो, इससे बेहतर महसूस होगा। शुक्रिया। क्या हुआ? टीना अपनी डेस्क से उठी और बेहोश हो गई यार। क्या ऐसा पहले हुआ है? शायद स्ट्रेस वगैरह हुई है उसको। नया स्कूल है ना, नया घर। क्रिस बाहर जाओ, मुझे टीना से बात करनी है। स्वीटी, तुमने आज क्या खाया? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए लंच पैक नहीं किया? नहीं। समझ गई। लो, कम से कम ये खा लो। शुक्रिया। हमें तुम्हारे मम्मी पापा से इस बारे में बात करनी होगी। आखिर ये सब चल क्या रहा है? वो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? डिया, क्रिस का कॉल आया था। स्कूल में टीना बेहोश हो गई। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, वो जल्दी घर आ जाएंगे। हमें लंच तैयार करके इसकी तह तक जाना होगा। हाँ डियर, हम जाएंगे ना, तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो, क्या तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा है? मैं पूरे 3 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि अब डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तुम्हारी तो। हेलो। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है? तुम्हारी गलती की वजह से मुझे पूरे 30 लाख का नुकसान हो रहा है। हेलो मिस्टर नेट। राधे राधे। मैं आपकी बेटी टीना की टीचर हूँ। सब कुछ ठीक करो अभी। अब तुम्हें क्या चाहिए? आपकी बेटी भूख से बेहोश हो गई थी। अपने बेटे को लंच देते हो मगर टीना को नहीं। क्या कहा? तुम एक नंबर के गधे हो क्या? मेरी बात सुनो, मुझे काफी काम है। अबे साले, तेरे को तो मैं देखता हूँ भी। हद है। इस फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। इनके पिता कितने अकड़ू हैं। मुझे इनकी रिपोर्ट करनी होगी। हाय मम्मी, क्या हाल है? स्वीटी, टीना, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। बैठो बैठो, क्या हुआ बताओ? बेहोश कैसे हो गई? मैं भूख से बेहोश हो गई थी। क्या? लेकिन तुम्हारे बैग में मैंने सैंडविच रखा था। जो दिया था वो फेंक आई है। क्या? मैंने कहा था ना, मुझे पसंद नहीं है वो। मम्मी ये नाटक कर रही है, बता दो, इसको सजा दो। तुम चुप रहो, अपने कमरे में जाओ। पर भूख तो मुझे लगी बे। ये लो, तुम अपने कमरे में खा सकते हो। जाओ। तुम्हें भी खाना चाहिए बेटा। देखो ये खाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम हेल्दी रहो, ठीक है ना? बस, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। नहीं, मेरी केवल एक ही माँ है, समझी? टीना, बहुत हो गया ये बर्ताव तुम्हारा। तुम्हें पनिश करना होगा। तुम्हें घर के अंदर नजर बंद करती हूँ मैं। क्या? तुम्हें समझना होगा कि फैमिली में ऐसे बिहेव नहीं करते। अपने कमरे में जाओ तुम। तुम्हारा खाना मैं ले आऊंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये मूर्ख फैमिली, ये बेवकूफ घर, मुझे इससे नफरत है। काश नहीं होता। माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वापस आ जाओ। टीना कहाँ पर है? वो फोन नहीं उठा रही है। क्या मतलब है? हम उसके लिए पार्टी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ टीना के लिए आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हे टीना! हाँ, हे, क्या तुम रो रही हो? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो हमें बताओ, हम संभाल लेंगे उसे। मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे घर पर नजर बंद कर दिया है। नजर बंद? हम तुम्हारे लिए ही ये पार्टी कर रहे हैं। वो नहीं जाने देंगे। ये तो गड़बड़ है। ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? सारी चीजें फटी हुई हैं इधर उधर। मैं बस इसी से निपट रही हूँ। अभी के लिए बाय, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। दुखी है शायद। सोचा था कि क्रिस के मम्मी पापा बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो टीना के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये तो हद है। हमें क्रिस से जानकारी लेनी होगी। सही कहा तुमने। क्या हाल है सबके? इतने उदास काहे को यार? हेलो, हमें अभी पता चला टीना के मम्मी पापा निकलने नहीं देंगे। उसकी कोई बात नहीं है, उसका बर्ताव भी बहुत बुरा है, लेकिन उसकी वाट लग गई ना। अच्छा, वैसे टीना तुम्हारे घर में कैसी है? बहुत बढ़िया, उससे सबसे अच्छा कमरा दिया। मम्मी पापा हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। मुझे तो भूल ही गए यार। किसे उल्लू बना रहा है? हमने टीना का घर देख रखा है। बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे कुत्ते का घर भी उससे बेहतर है। क्या बोल रही है? क्या बकवास है ये? हमने इसे अपनी आंखों से देखा। टीना झूठ बोल रही है। इतने सालों से मेरी दोस्त है और जिसे एक दिन से जानता उस पर ज्यादा यकीन है। हाँ। तुम बिल्कुल ऐसे ही अपने मम्मी पापा को बचाते रहो और अपने सारे दोस्त खो दोगे। तो लकी है कि मैंने तुझे पीटा नहीं। चलो टीना, तुम्हारा कमरा तो पूरा साफ हो गया। परफेक्ट। अब जाओ।
टीना, अपनी माँ से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम मेरी माँ नहीं हो, समझी? चली जाओ। पकाओ। आप कौन है? दिमाग खराब है क्या? तेरी बुद्धि फिर गई क्या? तुम अपने को समझते क्या हो? मेरे कमरे में क्यों घुसे आ रहे हो? अपने क्लासमेट्स को क्यों बता रही इसके बारे में? उन्हें लगता है कि मम्मी पापा तेरे संग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो उसमें गलत क्या है? क्या? हमारे मम्मी पापा तेरी देखभाल करते हैं, उन्हें बेस्ट कंडीशंस दी है, ऐसा बर्ताव कर रही है तू? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, समझे? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। अबे तू निकल यहाँ से, चल। मैं खुद तय करूंगी कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी वजह से मैं इससे टकरा गई, अब दर्द होगा। तेरी गलती है बे। क्रिस, जल्दी इधर आओ। तुम तो गए लूजर। क्रिस, आ रही हूँ। तेरी पुंगी तो बाद हो जाऊंगा। तुम अपनी बहन पे चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मी पापा मुझसे क्या रोस्ते शुरू किया? अब चलो भी शांत हो जाओ। तुम्हें अब समझदारी से काम लेना चाहिए, तुम उसके भाई हो। मनगढ़ंत कहानियां बना के मेरे दोस्तों को भड़का रही थी यार। बेटा समझने की कोशिश करो, टीना ने अपनी माँ खोई है, उसके लिए बहुत टफ है। पहले भी सुन चुका हूँ यार। आप देखो, वो आपको गुमराह कर रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, बता रहा हूँ। बस बहुत हुआ, अब से तुम टीना से अच्छे से बात करोगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो आईवी लीग को बुला देना। सही में आप एक पागल लड़की के कारण मेरे सपने तोड़ने के लिए तैयार हो यार। हम बस चाहते हैं कि हमारी फैमिली मिलजुल कर रहे। टीना की वजह से हम कभी रियल फैमिली नहीं बन पाएंगे यार। देखो टीना। टीना, कैसी हो? क्या तुम्हारा हाउस अरेस्ट खत्म हो गया? हम तुम्हारे लिए परेशान थे। आराम से। यहाँ क्या हुआ है? अरे ये किसने किया? क्रिस ने? हाँ। वो तो गया। जैक, छोड़ो भी। अब तुम्हारी खैर नहीं भाई। अबे ओए क्रिस, क्या परेशान हो रहा? हमने टीना की चोट देखी है और हम जानते हैं कि ये तुमने किया है। क्या? बिल्कुल नहीं, उसने खुद कर दिया ये। ओह, अच्छा। ज्यादा शानपत्ती मत दिखा, अभी बताता हूँ तुझे। नहीं। उसे पकड़ो, जल्दी करो। अरे तुम तो जल्दी आ गए। अरे क्या हुआ ये? अरे क्लासमेट्स से मेरे बीच झगड़ा हो गया मम्मी। ऐसा क्यों? टीना ने सबसे कह दिया कि मैंने उसे मारा। क्या? क्या ये सच है? अरे मैं काय को मारूंगा मम्मी, अब मेरा कोई दोस्त नहीं बचा है, सब सोचते मैं बुरा आदमी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा टीना से इस बारे में बात करेंगे। क्या तुम अपने पेरेंट्स को भाई भी नहीं बोलना चाहते? अगर मैं ना चाहूँ तो? टीना, तुम्हारा बर्ताव आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तुमने स्कूल में झूठ क्यों बोला कि क्रिस की वजह से तुम्हें यहाँ पर चोट लगी है? तो फिर वो मेरे कमरे में क्यों घुसा? टीना, क्रिस तुम्हारा भाई है और तुमको साथ रहना चाहिए। वो मेरे लिए कुछ नहीं है, ना ही तुम लोग। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो अपनाया क्यों? तुम अपने मॉम पर भी चिल्ला रही हो। तुम चिल्लाना बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखा माँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं। टीना, तुम हो क्या? हेलो मिस एलिस। तुम अभी यहाँ क्यों हो? तुम घर क्यों नहीं गई? उस घर में जाकर रहो, उससे यहाँ रहना बेहतर होगा। मैं समझ गई, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, थोड़ा सा। चलो मेरे घर, तुम वहाँ आराम कर सकती हो, कुछ खा लेना और फिर हम तय करेंगे आगे क्या करना है। ठीक है। ये लो, जब तक मैं डिनर बनाती हूँ तब तक ये खा लो। शुक्रिया मिस एलिस। टीना, तुमने आखिरी बार कब खाना खाया था? याद नहीं। बेचारी बच्ची, खाना भी नहीं मिल रहा इसको। हेलो, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। कॉल के लिए शुक्रिया, हम टीना को घर ले जाने के लिए आ रहे हैं। क्या? मुझे नहीं जाना वहाँ। टीना, तुम्हारे एडॉप्टिव माता पिता तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। वो तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं टीना। आप टीना को ऐसी जगह वापस नहीं भेज सकते जहाँ उसे ठीक से खाना नहीं मिलता। वो वहाँ से भाग के आई है। किट्टी और नेट अच्छे पेरेंट्स हैं। यकीन नहीं होता कि वो बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये सच नहीं है, जरा इसे देखो। ये एक टिपिकल टीनेजर है जिसने विद्रोह करने का फैसला किया है। लेकिन बस बहुत हुआ, हम इस लड़की को अभी इसके घर वापस ले जाएंगे। हमारे पास समय पहले ही कम है और बहुत काम पड़ा है। सही कहा, चलो चलें टीना। नहीं, चुपचाप चलो वरना मुझे तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी, समझी? ठीक है। चलो अब।
हमारी बेचारी लड़की कहीं अकेली भटक रही है। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम्हें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो तुम्हारी वजह से भाग गई। अब शांत भी हो जाओ, मैंने कहा ना कि हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलते हैं। टीना, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। टीना, लॉबी में अपने पेरेंट्स का इंतजार करो, हमें बात करनी है। हमारी बेटी को ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे, तुम्हारा ऐसा नहीं होने देंगे। बेहतर होगा ऐसा ना हो। अगर एक भी और शिकायत आई तो हमें बच्चे को वापस लेकर जाना पड़ेगा। दोनों को। क्रिस भी? हाँ। अब शांत भी हो जाओ, खुद को संभालो डार्लिंग। याद रखो, एक और शिकायत बस। अलविदा। मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? तुम्हें डांटने के लिए माफ कर दो बेटा, मुझे गुस्सा आ गया और फिर कंट्रोल भी नहीं हुआ। अब तुम में से कोई भी मुझ पर फिर से आवाज नहीं उठाएगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं। मेरी चप्पलें लाओ। टीना, फिर से ये सब? मैंने कहा मेरे लिए चप्पलें लाओ, वरना तुम लोग अपना फेवरेट बेटा खो दोगे। टीना, तुम क्या बोल रही हो? मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की बातचीत सुनी। एक और शिकायत और मुझे और क्रिस को वो ले जाएंगे। तो क्या इसके लिए तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ बिल्कुल, या तो वही करो जो मैं कहती हूँ या मैं सीपीसी को बुलाऊं। तो क्या करने वाले हो? मेरी चप्पलें लाओ। हम तैयार हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग तैयार हैं। तो मेरे लिए चप्पलें और कॉकटेल लाओ। मैं आज रात पार्टी दे रही हूँ, तो जाकर सब कुछ तैयार करो। ओह सचमुच? तुम्हारे मम्मी पापा ने घर पे पार्टी करने की इजाजत दी कैसे? उन्हें पता चल गया कि वो गलत थे। बहुत अच्छा हुआ। क्या कॉकटेल पार्टी है? अभी तक कॉकटेल्स नहीं है। कॉकटेल कहाँ है? लो ये लीजिए। तो ये लो ना, क्या हुआ? cheers. क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। किससे परवाह है? मुझे तो टीना के साथ डांस मिलेगा। यहाँ से जाओ। टीना, क्या तुम मेरे साथ? चलो नाचे। रुको, कन्फेटी कहाँ है? कन्फेटी! हाँ मैं आ ही गया। यहाँ क्या हो रहा है? टाइम क्यों लग रहा है? इसके लिए बेटा माफ कर दो। चलो काम पर लगो। डांस के लिए तैयार? टीना, तुम अपने पापा के साथ कैसे बात कर रही हो? ये तो गलत है ना? वो इसी लायक है। इसे छोड़ो और नाचो। मेरा डांस करने का कोई मूड नहीं है अब। मैं भी थक गई हूँ। फुटस्टूल लाओ। और हम क्यों सुनेंगे उसकी बात? अगर तुम अनाथालय नहीं जाना चाहते तो वही करो जो कि ये कहती है। अब ये सब कब तक चलेगा? उम्मीद तो यही है कि जल्दी थक जाएगी। फुटस्टूल। टीना, क्या बकवास है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं क्या कह सकती हूँ? उन्होंने मुझे गोद लिया है तो मेरी मर्जी तो चलेगी। हाँ, लेकिन ये बहुत क्रूर है। हे, वो इसी लायक है। बिल्कुल भी नहीं यार। और मैंने कहा था टीना बुरी है, और तुम लोग, मैं उसे नहीं, वो हमें परेशान कर रही थी यार। क्रिस, सॉरी यार, हमें तुम पर यकीन नहीं था। चलो यहाँ से चले। मैं टीना के साथ एक ही कमरे में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेवकूफ, बेवकूफो! वो मेरी पार्टी कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी पहले ही कोई माँ नहीं है और अब कोई दोस्त भी नहीं रहा। सब मेरी मम्मी पापा के कारण। इन्हें तो सबक सिखाऊंगी। हेलो मिस एलिस। मेरी मम्मी पापा, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। टीना! क्या प्रॉब्लम है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने आके टीचर से झूठ क्यों बोला कि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है? चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने हमारे बच्चों को ले जाने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। तो क्या तुम लोगों ने मेरी पार्टी खराब करी, तो अब इससे निपटो। उन्होंने देखा कि तुम किस तरह की लड़की हो और उसके बाद चले गए। तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। हमने सब कुछ किया जो तुमने कहा था, और अब वो क्रिस को हमसे दूर ले जाएंगे। अब जाने भी दो मेरी जान। ये लड़की एक शैतान लड़की है। मेरा बेटा, मैं उन्हें तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। मम्मी, वो मुझे नहीं ले जा सकते। मेरी जान, हम साबित कर देंगे कि इस लड़की सारी की सारी बातें महज झूठ है।
हर कोई यहाँ है? नहीं रुको, मेरे बेटे को मत लेके जाओ प्लीज। मिस केटी, प्लीज शांत हो जाइए। अच्छा यहाँ पर बैठ जाओ मेरी जान। हम आज तय करेंगे कि बच्चे आपके परिवार के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लीजिए मिस एरियल, बच्चों की फाइलें। शुक्रिया। तो टीना को कुछ चोटें आई। उसने दावा किया कि उसे भूख लगी थी और उसे तहखाने में बंद किया गया। ये सच नहीं है। मेरे मम्मी पापा महान हैं। चुप रहो, मैं टीना को सुनना चाहती हूँ। वो सबसे खराब परिवार है। उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। इससे अच्छा तो मैं कूड़े के ढेर में रह लूं। 100 झूठे मरे तब तू पैदा हुई। ठीक है, मैंने सुन लिया। हमें बच्चों को ले जाना चाहिए। नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी कभी मैडम नहीं। जी कार्रवाई को मत रोकिए वरना बुरा होगा। हेलो, मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ। माँ, मैं जानती थी तुम जिंदा हो। मैं जानती थी। हाँ। आप तो डूब गई थी। नहीं, मैं बस की दूसरी तरफ गिर गई थी। वहाँ खड़े आसपास के लोगों ने मुझे बचाया और मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरा इलाज कराया। अब मैं ठीक हूँ। हम टीना को ऐसे नहीं जाने दे सकते। हमें इस परिवार के साथ क्या करना चाहिए? वे इसके जिम्मेदार है। हाँ, एलिस सही है। हमें टीना से डिटेल में पूछताछ करने और जांच करने की जरूरत है। अरे इसकी जरूरत नहीं, मैंने नाटक किया था, कुछ नहीं हुआ। तुमने नाटक किया? हाँ, उन्होंने मुझे परेशान किया। क्या आप, मैं और मेरी माँ घर जा सकते हैं? ठीक है। हुर्रे, हम घर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वाह, मेरा कमरा आखिरकार। ध्यान से, हम ये घर बेचने वाले हैं। क्या मतलब है आपका? हम घर बदल रहे हैं? हम नहीं, बस मैं। ऐसे कैसे? तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ? मैं इसके लिए वापस आई हूँ। मैं समझी नहीं। मैंने अपनी मौत का नाटक रचा था, समझी? ऐसे कैसे? फाइनली ब्रेक मिल गया। आखिरकार हम शांति से खा सकते हैं। सॉरी। थोड़ा ध्यान से चलो ना। हाँ, माफ कीजिएगा। चलो। चलो, ये अच्छा हुआ। पुलिस ने अब मुझे पहचान लिया है। बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ। कौन चिल्ला रहा है वहाँ पर? ध्यान से देखो, ये तो उसी औरत का बैग है। अरे नहीं, वो शायद डूब गई है। गोताखोरों को बुलाओ। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि मैंने लाइफ को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया है, बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी बच्चे के। मेरी लाइफ को जीरो से शुरू करना है मुझे। तो मैं अब आपके लिए एक परेशानी बन गई हूँ? हाँ बिल्कुल। माँ रुको, मुझे मत छोड़ के जाओ। जाने दो मुझे, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। आप मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती हो। मैं धोखा दे चुकी हूँ। टीना, यहाँ बैठ के अगर रो रही है, खुश होना चाहिए। हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया तूने और माँ के पास भाग गई। वो अब मेरी माँ नहीं है। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी मौत की झूठी कहानी बनाई थी। क्या? हनुमान जी कसम। वो तेरा भला हो। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब मुझे सड़कों पर सोना होगा। अरे हमारे घर वापस आएगी तू? हाँ, क्या? मैंने जो भी किया उसके बाद भी तुम मुझे वापस बुला रहे हो? देखो, गलती तो तूने की है, लेकिन सब माँ की वजह से किया ना तूने। असली चुड़ैल निकली वो। कोई बेगर नहीं होना चाहिए यार। शुक्रिया क्रिस। क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे माफ करेंगे? उनके दिल सच में दयालु है। चलो मम्मी पापा, देखो कौन आया है। कौन है? टीना? हेलो। टीना की माँ ने उसे छोड़ दिया और वो चली गई है। वो अब अकेली हो गई है। कितना बुरा हुआ, बेचारी लड़की। हम उसे ऐसे सड़कों पर थोड़ी रहने देंगे, है ना? वैसे टीना ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया है। लेकिन ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। तुम चाहो तो हमारे पास आकर रह सकती हो, है ना डियर? हाँ, जैसा तुम चाहो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग बहुत दयालु हैं और मैं
ओह डियर, रो मत, अब तुम परिवार के साथ हो। पूरी फैमिली एक साथ आ चुकी है। शुक्रिया। क्या हो गया? डर लग रहा है। अचानक काय के लिए? मेरे क्लासमेट शायद मुझसे बात ना करे। हमारा झगड़ा हुआ था, याद है? परेशान क्या हो रही है? वो स्मार्ट है और वो समझते हैं यार। चलो। टीना, ये तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सच में? हाँ, मैं सच में माँ वाली बात को लेकर परेशान था। तो तुम लोगों को पता है? हाँ, क्रिस ने हमें सब बता दिया है। हम समझ गए कि तुमने ये सब स्ट्रेस में किया, और हमें पता है कि तुम असल में अच्छी इंसान हो। तुम लोग बहुत शानदार हो। शुक्रिया। तुम सबने हॉलवे क्यों घेरा हुआ है? अपनी सीट्स पर पहुंचो। मिस एलिस, ये क्या है? मैं अपने मम्मी पापा के बारे में झूठ बोलने और आपको अपने प्लान्स में खींचने के लिए माफी मांगती हूँ। माफी। सब अच्छा है टीना, मैं समझती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। क्या सच में? और आप गुस्सा नहीं हो? नहीं, अब अपनी जगह पर बैठो। लेसन शुरू हो गया है। टीना, अपना बेस्ट करना। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वे लोग पार्टी में जा रहे हैं और मुझे नहीं ले जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ प्लीज, मेरे भाई। नहीं टीना, तुम्हें माँ के साथ होना चाहिए। तुम जानती हो ना मूवी परंपरा कितनी जरूरी है उनके लिए। क्या बकवास है? तो तुम लोग पार्टी में जाओगे लेकिन मैं नहीं जा सकती। माँ ने मुझे वहाँ पर भेजा ताकि तुम उनके साथ मूवी नाइट देख सको। तुम कब से इतने बोर हो गए? बस टीना, बहुत हुआ। लिविंग रूम में जाओ, भागना मत। मुझे ये पसंद है। और उसने कैसे कहा? तुम्हें इसका पछतावा होगा, लूसी। ओह, उसने ये बात इतनी अकड़ में कही और उसके बाद सर के बाद टॉयलेट में गिर गया। ओ टीना, तुम हंस क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें फिल्म पसंद नहीं आई? नहीं, ठीक है। अगर तुम चाहो तो हम कुछ और देख सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तो थोड़ा हंसो ना। माँ, बस करो। मुझे माफ कर दो। मैं बस यही चाहती थी कि आखिरी गर्मियाँ सभी के लिए मजेदार हो। आखिरी गर्मियाँ क्या मतलब? तुम्हारी माँ का मतलब है आखिरी गर्मियाँ जब हर कोई एक साथ है। अगले साल क्रिस और जैक कॉलेज जाएंगे तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी तो यही कहना चाहती थी। समझ गई। मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरा सिर दुख रहा है। क्या मैं तुम्हें एक पेन किलर ला के दूं? हाँ, नहीं चाहिए, बेहतर होगा मैं लेट जाऊं। इस समय पार्टी में जैक के आसपास बहुत सारी लड़कियां होंगी और मैं यहाँ फंसी हूँ। एलिस सही है, कुछ करना होगा। आगे बढ़ो लव बर्ड्स। उम्मीद है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कहाँ पर जा रही हो मेरी जान? हाय। क्योंकि तुम अभी अभी यहाँ पर आई हो और मैं तुम जैसी खूबसूरती को दूर से ही पहचान लेता हूँ। वैसे मेरा नाम है नेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं टीना। अच्छा, तुमने आने का फैसला ले ही लिया था? हाँ? अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। मम्मी के साथ बैठना बोरिंग है। अच्छा, समझ गया। ओए, तुझे कुछ चाहिए? तू मजे कर गधे। आगे बढ़ो। उस लड़की को डराने की कोई जरूरत नहीं थी। नेट बेवकूफ है। बेहतर होगा तो मुझे शुक्रिया बोलो। टीना, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेहतर होगा मैं घर चली जाऊँ। अबे ओए, साले अंधा है, दिखता नहीं क्या? टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, हाथ में दर्द है थोड़ा बस। अबे धक्का कैसे दिया? अरे क्रिस, नहीं, मैंने ही नहीं देखा था। हाँ, सारी बेवकूफ लड़कियाँ ऐसी होती हैं। हाँ, क्या कहा बे तूने? हाँ? कितना भयानक। छोड़ बे मुझे। मैंने तुझे घर पर रहने को कहा था ना? माँ को अकेला छोड़ दिया ना? और ये क्या पहन रखा है? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तय कर सकती हूँ क्या पहनना है, क्या करना है। अभी घर जा तू। लगता है हमारे भी जाने का टाइम हो गया। कल किस करेंगे आप? बाय।
मुझे जाने दो। अब क्या किया तुमने? माँ गुस्सा मत हो। तुम टीना को पार्टी में लेकर आए? बोलो। अरे सब टीना की गलती है यार। टीना, तुमने कहा था सर दर्द है। तो मुझे क्या करना चाहिए था? बैठकर बूढ़े लोगों की फिल्म देखती? मैं 16 की हूँ और मुझे मस्ती करनी है। बूढ़े लोग? भगवान का शुक्र है तुम्हारी माँ सो रही है और ये सब नहीं सुन सकती। सुनने दो उन्हें, मैं जोर से बोल सकती हूँ। टीना चुप रहो तुम। तुम्हें से क्या खराब हो गया रुक बताओ जाओ, शांत हो जाओ। बस बहुत हो गया। तुम दोनों चलो अपने कमरे में जाओ। लेकिन चलो जाओ जल्दी। ठीक है चल। टीना, मैं क्रिस्टी को नहीं बताऊंगी कि तुम भाग गई थी, लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ, लेकिन क्रिस्टी ये गर्मियाँ तुम्हारे और क्रिस के साथ बिताना चाहती है। ये उसके लिए स्पेशल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे लेक्चर मत दो। तुम वापस आ गए? सो जाइए माँ, सो जाइए, सो जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल टाइम पर आई हो। ये क्या है? बेटा ये पैनकेक है। आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? आप लगभग बेहोशी हो गई थी। नींद की कमी से थोड़ा सा चक्कर आ गया था। कोई खास बात नहीं है, तुम खाओ। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। लेकिन ये तो तुम्हारा फेवरेट है। मैंने सुबह जल्दी उठकर स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम्हारे साथ बैठकर कुछ बातें कर सकूं। माँ परेशान मत करो, मैंने कहा था ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। हद है यार, कितना बुरा है। मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, अपनी माँ के साथ बैठने नहीं। ओ तो टीना यहाँ मजे करने आई है। अच्छा तो चलो तुम्हें मजे करवाता हूँ मैं। आ जाओ जाओ। पागल हो क्या? मेरे हिसाब से तुम्हें बड़े वाले मजे मिल गए। लगता है मेरे पैर में चोट लगी है। अच्छा सच में चोट लगी है क्या? आ जाओ तुम्हें खींचता हूँ, ऊपर आओ। तुमने मुझे पानी में गिरा दिया। इतनी जोर से नहीं क्रिस, आराम से। एक मिनट मैं देखता हूँ क्या हुआ। ये तो मेंढक है। अरे छोटा सा मेंढक ही तो है टीना, डरती क्यों? दूर हटाओ इसे। ठीक है मैं इसे ले जाता हूँ, डरो मत। चिल्ला क्यों रही हो? एक मेंढक पूल में आ गया, तुम जानते हो मैं उससे कितना डरती हूँ। हाँ बिल्कुल। हाय। हेलो केसी जाने मन। तुम्हें हैंगआउट के लिए इनवाइट करने आई हूँ, क्रिस और जैक को भी। क्रिस नहीं जा पाएगा, मिसेस क्रिस्टी ने उसकी ड्राइंग करने का सोचा है। बहुत बुरा। कोई बात नहीं एरियल, मैं और टाइलर तो फ्री है ना, हम दोनों आ जाएंगे फिर। बिल्कुल, हम क्रिस के भाइयों जैसे हैं, हम उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान नहीं होने देंगे। बढ़िया, क्या हम चलें? पहले मैं कपड़े बदल के आ जाऊँ और फिर चलेंगे, ठीक है? तुम हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं शुक्रिया, नहीं आ सकती। फिर ठीक है, मिलते हैं। मैं क्या सोच रही थी, जैक को कैसी जैसी लड़कियां पसंद है, मेरी जैसी नहीं। क्या मुझ पे सूट हो रहा है? मेरे पास भी एक आइडिया है। देखो ऐसे उसको वाह, क्या हुआ? शहर में एक कॉन्टेस्ट है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैं भी, लेकिन कपल्स में रहना होगा और क्रिस तैयार नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? देखो वैसे मेरा वहाँ पर आने का कुछ खास मन तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। ध्यान मत दो, जैक बस दिखावा कर रहा है, वो पक्का जाएगा। लेकिन क्रिस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्रिस को हमारे साथ लाने की जिम्मेदारी हमारी, हम उसे लाएंगे। हाँ चलते हैं। सच में? शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया हमें नहीं, क्रिस को कहना वहाँ आने के लिए, ठीक है? हिलो मत, शांत बैठो, नहीं तो चित्र अच्छा नहीं बन पाएगा। हाँ मम्मी। एरियल के साथ कैसा चल रहा है? माँ फिर से शुरू मत हो जाइए, आपको गर्लफ्रेंड में कब से दिलचस्पी होने लगी? तुम आजकल बहुत अजीब हो गए हो, कहीं बाहर भी नहीं जाते हो, हर वक्त मेरे आसपास रहते हो। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है। तुम क्या जानते हो? हाँ,
आप ये गर्मी पूरे परिवार के साथ बिताना चाहती है क्योंकि पापा काम की वजह से नहीं आ सके और टीना रील बनाती रहती है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। शुक्रिया, लेकिन तुम मेरे लिए अपना प्लान मत बर्बाद करो। हाँ ठीक है, रुको, लेकिन चित्र का क्या? बाद में कर लेना आप। ओह, ये रहा तुम्हारा फेवरेट। क्रिस, इसको क्या हो गया? ओह तुम वापस आ गए। हाँ, क्रिस को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। लगता है हमें डांस को भूलना होगा। केसी और मैं जा रहे हैं। ए रुको, हम भी क्रिस से मिलेंगे और सब पता लगाएंगे। हम जाकर उससे बात करेंगे और उसे मनाएंगे और उसे ले आएंगे। तुम भी चलो टीना। नहीं, मैं तैयार हूँ। और लड़के बोरिंग हैं, उनके साथ हेयर रिमूवल तो क्या मैनिक्योर की बात भी नहीं कर सकते हैं। ओह ठीक है, जाओ। ठीक है केसी। वाह, कितना प्यारा कमरा है। कितनी बढ़िया चेयर है। खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मैंने सुना मेहमान आए हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ट्रीट ले आई। टेस्टी। आपने खुद पकाया? माँ, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। ये सच में टेस्टी है। शुक्रिया माँ, अब हम इसे यहाँ से ले लेंगे। आप जाइए। मिसेस क्रिस्टी, आप जा रही हो? रुकिए, ठीक है, तुम कहती हो तो। क्या आपको लगता है कि लड़के क्रिस को मेरे साथ डांस के लिए मना पाएंगे? कैसा डांस? शहर में बेस्ट डांस का कॉन्टेस्ट है, लेकिन सिर्फ कपल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ गई। एहीर बेटा, तुम चिंता मत करो। क्रिस तुमसे बहुत प्यार करता है और देखना वो पक्का मान जाएगा। लेकिन जैक शायद मना कर देगा। टीना, तुम जज को अच्छी तरह जानती हो, क्या लगता है वो मुझे पसंद करता है? नहीं। अच्छा, तो क्या तुम जैज के साथ हो? टीना तो उसे बचपन से ही प्यार करती है। क्या? नहीं माँ, आप क्या बोल रही हैं? जैक सच में तुम्हें पसंद करता है, यकीन करो। टीना, लेकिन माँ चलो यहाँ से। माँ, आपने ये सब वहाँ पर क्यों कहा? लेकिन मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। मुझे लगा कि तुम शायद किसी को सच्चाई बताने में शर्माओगी और जैज के साथ रहने का मौका चूक जाओगी। ऐसे नहीं होता है माँ, आपने सब खत्म कर दिया। तुम कहाँ जा रही हो? अब जाना चाहिए, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्रिस का क्या? लगता है अगर वो मान गया तो मुझे फोन करेगा और बताएगा। बाय। बहुत बढ़िया, आपने मेरी दोस्ती का मौका भी खत्म कर दिया। आप हमेशा चीजों को बदतर बना देती हैं। ये क्रिस की दिक्कत क्या है? शायद तुझे अब डिसाइड कर लेना चाहिए। ये किस बारे में बात कर रहे थे? मतलब कि अब चुनने का समय आ गया है कि तुझे कौन सी लड़की पसंद है, टीना या केसी? नशा वशा करके आया क्या? तुझे बुखार तो नहीं हो गया कहीं? अबे रुक, मैंने देखा तूने आज पूल में टीना को चुम्मा दे ही दिया था। हाँ, तो वो तू ही था जिसने मेंढक फेंका था। तुझे जलन हो रही है कि लड़कियां मेरे पीछे है, तेरे पीछे नहीं है ना? टीना को हर्ट करने की हिम्मत मत करियो। ये क्या कह रहा है? तुझे टीना पर क्रश है ना? सब लोग जानते टीना मुझसे प्यार करती है। मैं कैसी के साथ मजे करूंगा, फिर टीना को डेट करूंगा, समझा? तू टीना के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, रोक सके तो रोक ले भाई। अबे तेरी बहन की साले, तुझे बस जलन होती है, समझ गया? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं यार, तेरी बहन की क्या चल रहा है? क्या तुम पर हमला हुआ? किसी ने पीटा तुम्हें? हमने किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों का झगड़ा हो गया था बाहर, इसीलिए। भयानक, लेकिन कैसे? क्यों ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हे दोस्तों, तुम्हें क्या हुआ? जैक, टाइलर, तुम लोग क्यों लड़े? सच सच बताओ। टीना की वजह से। तुम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो? ओह, ये तो बड़ा कमाल का निशान है। टीना की वजह से क्या मतलब है? ये गधा टीना से प्यार करता है साला। हाँ, मैं तुझे दिखाऊंगा। ओह, शांत हो जा, शांत हो जा। तो टीना, मुझे से कोई आपत्ति नहीं है। हमें बताओ तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है ताकि आपस में ना लड़े। मेरी बेटी पर दबाव डालना बंद करो। उसे जवाब देने दो। उसकी वजह से मेरे बेटों ने लाइफ में पहली बार लड़ाई की। शायद इसलिए कि तुम्हारी बेटी बेवकूफ है। हमें तो यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। फिर ऐसा करो, अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। हाँ। टीना, तू फिर से माँ को परेशान क्यों कर रही है? अब मैंने क्या करा है? दोनों भाइयों के बजाय किसी एक को चुन ले। माँ पहले से ही मुश्किलों से गुजर रही है और तू इस मुसीबत की जड़ बनना चाहती है। उनके लिए मुश्किल क्या है? क्या मिसेस किटी के महंगे घर में आराम करना मुश्किल है? हाँ? माँ से कुछ नहीं, बस हुआ नॉर्मल से बात करना, वहाँ पर किसी गुस्सैल बच्ची की तरह नहीं। हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। इसमें टीना की कोई गलती नहीं, समझे? ये सच में उसकी गलती नहीं है। सुनो,
क्या तुमने सारा सामान पैक कर लिया? अभी नहीं। क्रिस्टी, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही। माँ क्या हुआ आपको? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। हेलो एम्बुलेंस, मेरी माँ बीमार है, जल्दी आ जाओ। क्या मुझसे परेशान हो? नहीं। अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें इसे ऐसे फेंकना होगा। क्या जैक ने सच बोला? उसने तुम्हारी लड़ाई की जो वजह बताई थी? जैक एक बेवकूफ है। बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ, पर मुझे पता है तुम जैक को कितना पसंद करती हो और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि तुम मेरी फीलिंग्स समझोगी। और अगर मैं समझती तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। और फिर मुझे एहसास हुआ मुझे जैक का इंतजार क्यों करना चाहिए, जबकि मेरे ठीक बगल में इतना प्यारा और देखभाल करने वाला टाइलर है। क्या तुम उठाओगी? हाँ क्रिस। क्या? माँ को क्या हुआ है? मैं अभी आती हूँ। माँ के साथ क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्रिस, थोड़ा पानी ले आओ। वैसे इंजेक्शन ने काफी असर दिखाया है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, उसी से ये ठीक हो सकता है। हाँ डॉक्टर, मैं सब समझती हूँ, लेकिन बच्चों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज आप उन्हें बताएं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ, आप कैसी हैं? ये रहा पानी। शुक्रिया, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए। तो माँ को क्या हुआ है? वैसे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सच में? क्रिस, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने फोन पर बताया माँ लगभग मर चुकी है। क्रिस थोड़ा घबरा गया था। हाँ ठीक है, ये मुझे बुरा फील करवाने का बेकार प्लान है। जैसे मैंने माँ को परेशान किया और वो बीमार हो गई। ये मुझ पे काम नहीं करेगा, समझे? डेव, तुम रो रहे हो? नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें सच में बच्चों को कुछ भी नहीं बताना? हाँ मुझे यकीन है। वैसे ये तुम्हारी मर्जी है। अरे कहाँ जा रही हो? थोड़ा और आराम कर लो, नहीं तो फिर से बीमार पड़ जाओगी। मुझे अभी सामान पैक करना है, तुमने ही तो कहा था जाने के लिए। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं गुस्सा थी। हम दोस्त हैं, इसके अलावा मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया किटी। क्रिस, हाय। क्रिस हेलो। ओह हेलो। मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? सॉरी, पर तुम पर ध्यान नहीं दे पाया मैं। हाल में तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। एरियल सॉरी, पर मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। तुम इस तरह बात को टाल नहीं सकते। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? क्या तुम उसके साथ डांस करोगे? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी माँ बीमार है, समझी? इसका और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को पता चले इस बारे में, और वो ये भी नहीं जानते कि मैं इस बारे में जानता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें सुनी है मैंने। घातक बीमारी? क्या आपको यकीन है कोई गलती नहीं हुई? क्रिस्टी की जो बीमारी है उसका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम्हें मदद चाहिए तो बोल देना, हम फंड जुटा सकते हैं, पैसा जुटा सकते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, और ये पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो, लेकिन जान लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एरियल, हमें ब्रेकअप करना होगा। मैं अभी कोई रिश्ता नहीं संभाल सकता। क्या प्यारी स्मेल आ रही है। मैंने सोचा तुम ठीक हो और अब हम नहीं लड़ रहे हैं, तो ये चेरी लेमनेड के लिए एकदम सही टाइम है। ये ठंडा है और टेस्टी भी। क्या किसी ने लेमनेड कहा? और वो आ गई पहले एक ग्लास के साथ। टीना, मैं उस बेस्ट डांसर कंपटीशन के बारे में सोच रही थी। क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो? नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई साथी नहीं है। हमारा घर लड़कों से भरा है, किसी को भी चुन लो, ठीक है ना क्रिस? टीना प्लीज, मैं तुम्हें सच में जीतते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक खूबसूरत ड्रेस में नाचते हुए देखना चाहती हूँ। आप इसे प्रॉम में देखना। लेकिन वो तो 2 साल बाद है ना। आप इंतजार कर सकती हैं, मुझे परेशान करना बंद करो।
अब ये कहाँ जा रही है? शर्म की बात है कि टीना नहीं समझती कि मैं उसका प्रोम नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं उसे इस बीमारी के बारे में नहीं बता सकती। मुझे पता है टीना को कैसे मनाना है। मैं जैक को उसे इनवाइट करने के लिए कहूँगी। टीना पक्का इनकार नहीं करेगी। रुको टीना, प्लीज इस डांस कंपटीशन में चली जाओ, माँ के लिए जरूरी है। तुम्हें कब से माँ की परवाह होने लगी? वो सच में ठीक तो है ना? बिल्कुल, लेकिन इस कंपटीशन में तुम्हें पार्टिसिपेट लेना होगा। इसके अलावा मिस किटी सही है, टाइलर और जैस दोनों साथ जाएंगे। दोनों तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल प्लीज, क्या मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांग सकता? ठीक है, मैं जाऊंगी। बढ़िया, अब एक भाई को चुन लो उनमें से, ताकि उनमें दोबारा लड़ाई ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो ताज़ा खबर क्या है? उसने मुझे किस किया। वाह, इतनी अच्छी खबर। टीना ने आखिरकार जैक को चूम लिया। अरे नहीं, जैक नहीं। अरे नहीं, कौन है वो माचो मैन जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया? टाइलर, उसने मेरे लिए जैक से लड़ाई करी, फिर मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हमने एक दूसरे को चूमा। OMG, ये बढ़िया है। जैक एक प्लेयर है और टाइलर कितना प्यारा है। मैंने भी यही सोचा। बहुत हुआ इंतजार कि जैक कब मुझे नोटिस करेगा। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें उसे डांस कंपटीशन में बुलाना होगा। टीना, क्या ये जैक है? उसके लिए दरवाजा खोलने की हिम्मत मत करना। रुको, अरे अंदर आ जाओ। टीना, जैसा कि तुम्हें पता होगा कि डांस कंपटीशन हो रहा है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें आओ। मैं भी जाना चाहता हूँ पर अकेला हूँ, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बन के चलोगी टीना? हाँ, तुम जानते हो मैं इसके बारे में सोचूंगी और तुम्हें बताऊंगी क्या मैं जा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, बढ़िया है। टीना नहीं, इस बारे में सोचो भी मत। जैक ने मुझसे पूछा, अब तक इस बारे में मैंने बस सपना देखा है। इससे बाहर निकलो। याद रखो हमने 5 मिनट पहले क्या बात की थी। टाइलर तुमसे प्यार करता है, सब बर्बाद करने की हिम्मत मत करो। ठीक है, मैं सोच कर तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जैक के साथ जाऊंगी। मैं सच में जिंदगी भर यही तो चाहती थी। क्या दिक्कत है तेरी? यहाँ क्या तेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? तूने टीना को डांस के लिए क्यों पूछा? अच्छा, टीना मेरे साथ जाएगी तो तुझे जलन हो गई है ना? हाँ, और लगता है तू मार भूल चुका है। दोबारा पिटना है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है, मेरी मम्मी ने कहा था उससे पूछने के लिए, इसलिए पूछा। क्यों? मुझे नहीं पता, बस बोला पूछो। ओह, तो जैक मुझे पसंद नहीं करता है। उसने किसी के कहने पर मुझे बुलाया। अच्छा है। अरे तुम यहाँ हो? तुम मेरे साथ डांस करोगे? बिल्कुल। ओह मेरी बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बस माँ, बहुत हो गया। तुम सच में अच्छी लग रही हो बहना। जब टाइलर तुम्हें देखेगा तो फिदा हो जाएगा। लेकिन टाइलर है कहाँ? टाइलर हमारे साथ आएगा बाद में, ठीक है? ठीक है, हम वैसे भी पहले जाएंगे और लड़के हमारे पीछे आएंगे। बस लेट मत होना। भाई तो जाकर कार निकालना, मैं टाइलर को लेके आता हूँ तब तक। ठीक है, मैं तुम्हारा कार में इंतजार करता हूँ। टीना को मुझसे छीनने का यही अंजाम होगा, समझा? ओह ये लगता है मैं तैयार हो गया हूँ। हे! मेरा फोन कहाँ पे है? अरे खोलो, दरवाजा अटक गया है, मैं डांस के लिए लेट हो रहा हूँ। चलो फिर, क्या हो गया? टाइलर को आने दो। अरे टाइलर का पेट खराब हो गया है, वो बाथरूम गया है। वो बाद में आ जाएगा सब ठीक करके, ठीक है? फिर ठीक है। वाह, तुम भी यहाँ हो? हाँ, क्रिस के साथ ब्रेकअप डांस में ना जाने की कोई वजह नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा उसने। हाँ, एरियल ने जल्द ही एक नया शिकार ढूंढ लिया है। और तुम यहाँ किसके साथ हो? टाइलर के साथ। वो थोड़ा लेट है बस। ओह, बधाई हो, हैंडसम भाइयों में से एक मिल गया। जैक ने मुझे छोड़ दिया। वो आज यहाँ होगा, इसलिए लगता है कि तुम दोनों बात कर सकते हो। देवी और सज्जनों, दुनिया का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन अब शुरू होने जा रहा है। अपने अपने पार्टनर के साथ तैयार हो जाओ। पहले कपल अपना डांस जल्दी शुरू कर दो।
टाइलर कहाँ है? चलो कहाँ? डांस पर। टाइलर का पेट खराब है, वो नहीं आ पाएगा अभी। क्या मतलब ही है? तो तुम जज के साथ डांस कर रही हो? तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया? धोखेबाज। कैसी तुमने गलत समझा? अब बहाने मत बनाओ, ठीक है? जज के साथ डांस एंजॉय करो। वैसे भी तुम्हारी माँ जल्द मर जाती तुमने है। क्या कहा? केसी चुप रहो। टीना उसकी बात मत सुनो। ये सब तुम क्या कह रही हो? उसको बताओ, बताती क्यों नहीं कि उसकी माँ को घातक बीमारी है। चुप रहो। क्रिस ने मुझे ये सीक्रेट ही बताया। अरे टीना रुको। क्रिस, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त क्या बात कर रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कैसी ने कहा कि हमारी माँ जल्द मरने वाली है और एरियल ने उसे चुप कराने की कोशिश की कि तुमने उसे सीक्रेटली बताया था। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो, मुझे बताओ वो झूठ बोल रहे हैं। तो तुम्हें पता था और मुझे नहीं बताया। एक शानदार शाम के नाम। लेकिन मैं टीना को तो देख ही नहीं पा रही। और जैक भी गायब है। शायद कुछ हुआ है। वो धोखेबाज कहाँ है? मैं उसे मार दूंगा। क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जैक के बारे में टीना को पाने के लिए उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। हाँ, चलो इसे फॉलो करें। ये क्या हो गया क्रिस? टीना इतना रो क्यों रही है, बताओगे? साले मेरी टीना को गले लगा रहे हैं। तेरी तो टीना बस। टीना शांत हो जाओ। टीना टीना देखो, अब तो वो लड़ भी नहीं रहे हैं, फिर क्यों रो रही हो बेटा? क्या हो गया बेटा तुम्हें? मॉम, टीना जानती है और मैं भी जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या जानते हो? क्रिस्टी, उन्हें पता लग गया है। मॉम, हम जानते हैं कि तुम बीमार हो। कौन सी बीमारी? माँ, इन्हें हुआ क्या है आखिर? तो मिसेस क्रिस्टी को इसका पता कब चला था? उसे गर्मियों की शुरुआत से पता चला था। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मिसेस क्रिस्टी बीमार थी और मेरा अपने ही भाई के साथ झगड़ा शुरू हो गया। तेरी गलती नहीं है, झगड़ा मैंने भी किया था। मेरे बेटे। क्या किसी तरह उनकी मदद नहीं हो सकती? हम लोग अमीर हैं, हम उनके इलाज के लिए खर्चा कर सकते हैं। हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाएंगे। तुम दोनों कितने अच्छे हो, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, दुनिया के सारे पैसों से भी नहीं। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग मेरे लिए परेशान हो। मैं बस अपनी लास्ट गर्मियों को पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती थी। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं पूरी गर्मियाँ आपके साथ लड़ती रही। माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। टीना बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। माँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। इसका हम इलाज ढूंढते हैं, प्लीज। बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है। आपने इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं की। बताओ उन्हें। क्रिस, 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 तुम अपने लैपटॉप पे लगे हो। मेरी बात सुनो, मैं इसे तोड़ दूंगी। बस बहुत हुआ। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। मॉम, उन्होंने जवाब दिया। कौन? ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ने। वे आपकी बीमारी पर स्टडी कर रहे थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल इलाज ढूंढ लिया है। वाह, क्या बढ़िया मौका है माँ, मान जाओ ना प्लीज। हाँ। मुझे नहीं पता, अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा? अभी तुमने ही तो कहा ये इलाज एक्सपेरिमेंटल है। मॉम, ट्राई करो। हम आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। हमें आपकी जरूरत है, हमें अपनी माँ चाहिए। हाँ ठीक है, मैं इस इलाज के लिए तैयार हूँ। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? तुमने मुझे ये बात कभी नहीं बोली, मैं कब से सुनना चाहती थी। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। माँ के साथ मेरी गर्मियाँ इस तरह बीती।
कितनी प्यारी। और अब तुम्हारी माँ का क्या हाल है? क्या वो बिल्कुल ठीक हो गई? अभी नहीं, लेकिन इलाज बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वो जल्द ही बढ़िया हो जाएंगी। तुझे माँ के साथ रहना चाहिए। तुम इतनी बोर कब से हो गए हो? हाँ, जैसे तुम जानती हो। हम उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान होने नहीं देंगे। मैं ऊब गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। बूढ़े लोगों की दूसरे घर में मिसेस किटी। मिसेस